हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण, जैसा कि मैं प्रत्येक बार कहता हूँ, इस कुंडली को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आप अवश्य देखें, ताकि आप सही प्रकार से समझ सकें। और हम फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। सूर्य देखिए 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं और किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो सूर्य लग्न में विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं और मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। परंतु सस्टेस होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। परंतु ये 27 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी यहाँ पर करेंगे नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी तो होते ही हैं और सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। और सूर्य यहाँ से सप्तम भाव में बुध के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु शुक्र एक प्रभावशाली और अग्नि तत्व ग्रह है, तो इसलिए कुछ परेशानी भी होती है। तो यहाँ पे सूर्य से संबंधित आपको उपाय वगैरह करना चाहिए, इसका रत्न धारण नहीं करना है। और 27 अंश के हैं तो यह ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है और ठीक है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में विराजमान है गुरु के घर में। तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी उन्नति होती है। परंतु चंद्रमा यहाँ अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 0 अंश के हैं और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी है। तो यह जो मैंने अच्छा योग बनाया वह परेशानी वाले योग में बदल गया। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक 7 कैरेट का साउथ सी का मोती अवश्य सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए और राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना चाहिए, जिससे कि ये सब परेशानी नहीं हो और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव एवं भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, प्रबल कारक होते हैं मीन लग्न की कुंडली में। तो हम सिर्फ पहले मंगल का फलादेश बताते हैं कि मंगल यहाँ विराजमान है तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि और विवेक में बहुत अच्छी उन्नति करते हैं, दिमाग भी बहुत तेज होता है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से मंगल अपने खुद के घर में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। परंतु अब यहाँ देखिए, मंगल राहु के साथ विराजमान है और मंगल पर केतु की दृष्टि है। और हाँ, सिर्फ राहु और केतु के प्रभाव में है। तो हमने जो भी अभी आपको लाभ के योग बनाया वो सब परेशानी के योग में बदल जाएंगे। मैंने पहले मंगल का फलादेश बता दिया। अब मंगल राहु केतु से पीड़ित है तो क्या होगा भाई, यहाँ पे धन और कुटुंब के सुख में परेशानी होगी और मंगल से संबंधित जो लाभ के योग बन रहे थे उन सभी लाभों में कमी एवं परेशानी होगी। और मंगल 25 अंश के हैं, हालांकि मंगल स्वयं दृष्टि डालकर कहीं कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मंगल को आपको प्रबल करना चाहिए और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में चतुर्थ भाव के एवं सप्तम भाव के स्वामी है, लग्न में विराजमान है, 15 अंश के हैं। यह बहुत अच्छा योग है। और तो बुध यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है और प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं, क्योंकि बुध शुक्र के साथ भी विराजमान है यहाँ पे लग्न में। तो बुध यहाँ पे अच्छा है, कोई भी परेशानी के योग नहीं बना रहे हैं। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु यहाँ देखिए नीच राशि में विराजमान है और गुरु जो है वो लग्नेश है और दसम भाव के स्वामी भी हैं। तो जैसा कि गुरु यहाँ पे 5 अंश से ऊपर हैं, इसलिए नीच का प्रभाव बहुत कम रहेगा। यहाँ पे नीच का प्रभाव बहुत कम रहेगा। और दूसरी बात, शनि भी यहाँ से अपने भाव में देख रहे हैं, जहाँ पर कि गुरु नीच राशि में विराजमान है, तो इससे भी नीच भंग हो जाता है। इसलिए गुरु यहाँ नीच का प्रभाव नहीं देंगे। यहाँ धन आमदनी अच्छी प्राप्त होगी, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होगी। और गुरु यहाँ से तृतीय भाव में देखेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे अपने उच्च राशि में तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है।
और यहाँ से गुरु सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ गुरु जो है बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। आप गुरु से संबंधित मंत्र जाप करें ताकि और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। जैसा कि आपने यहाँ क्या देखा कि पंचम भाव संतान के स्वामी 0 अंश के हैं और राहु से पीड़ित है, तो संतान में बहुत कठिनाई एवं परेशानी होनी चाहिए, परंतु गुरु यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको संतान में हो भी गए। लेकिन जब भी चंद्रमा का समय आएगा या राहु जो उसको पीड़ित कर रहा है उसका समय आएगा, तो उस समय संतान संबंधित परेशानी होगी। इसलिए संतान हो गया तो आप ऐसा ना सोचिए कि आगे संतान संबंधित परेशानी नहीं होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। जो परेशानी के योग आपकी कुंडली में बना रहे हैं उनका उपाय पहले से ही आपको करना चाहिए, वरना जब उसका समय आएगा तो वो अपना काम करेगा। जब आपको लाभ देने वाले ग्रह का समय है तो लाभ देगा, लेकिन जब परेशानी करने वाले ग्रह का समय आएगा तो वह आपको परेशानी भी देगा। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में अकारक होते हैं, मतलब आयु भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन जीवन की उन्नति के लिए और आयु के लिए शुक्र का बहुत महत्व है, क्योंकि ये पराक्रमेश है तो और अष्टमेश भी है। तो भले ही शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो, ऐसा मतलब अकारक की वजह से मान सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति परिश्रमी और हिम्मती भी होंगे, क्योंकि पराक्रम भाव को स्वामी लग्न में है। तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, आयु में भी वृद्धि होती है, क्योंकि गुरु यहाँ उच्च राशि में विराजमान है और सॉरी शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में विराजमान है। कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाती है, आप समझ जाएं। तो शुक्र यहाँ पे जो है तृतीय भाव में एक अष्टम भाव के स्वामी और बिल्कुल मजबूत स्थिति में है यहाँ पे। तो आयु में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी हिम्मती होंगे जिसके बल पर जीवन में उन्नति करेंगे। और यहाँ शुक्र दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। यहाँ आपको शुक्र से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए, क्योंकि शुक्र को एक तरह से इस कुंडली में अकारक माना जाता है। तो चाहे कितने भी लाभ के योग बनाए, परंतु जब शुक्र का जब समय आए तो आपको इससे संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है और आपको इससे संबंधित कोई भी रत्न धारण नहीं करना है, बस इसका दान एवं उपाय करें और शुक्र अपनी दशा में अच्छा फल आपको देंगे। और उसके बाद हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि शुक्र यहाँ सूर्य के साथ भी विराजमान है और दोनों में 10 अंश से ज्यादा का अंतर नहीं है, इसलिए शुक्र का प्रभाव भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य के साथ विराजमान होने से अस्त का भी प्रभाव रहता है। और शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में नवम भाव में विराजमान है और वक्री है। अंश बल में कमजोर है परंतु वक्री है, यानी ये बलवान है। और शनि इस कुंडली में आमदनी और द्वादश भाव के स्वामी है। तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से जब यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, भाग्य एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी का अच्छा योग बनाएंगे। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। और यहाँ षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रबल प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पथरी इत्यादि की होने की संभावना रहेगी। तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय आपको करना चाहिए। राहु यहाँ मंगल के साथ विराजमान है, तो राहु भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, तो भाग्य की उन्नति में धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। यहाँ से राहु देख रहे हैं षष्ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी, लेकिन उसमें कठिनाई भी होगी, क्योंकि सूर्य के घर में देख रहे हैं। यहाँ भी परेशानी होगी, यहाँ भी परेशानी होगी और पेट में बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहेगी। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र के घर में राहु कोई परेशानी ज़्यादा नहीं करते हैं। और यहाँ चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान पिता राज्य रोजगार इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होगी। राहु से संबंधित दान एवं उपाय आपको करना चाहिए। केतु यहाँ पर स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में बस कुछ परेशानी देंगे, अच्छा लाभ मिलता जुलता यहाँ पे प्रभाव रहेगा, लेकिन पेट में समस्या भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है, फाइल्स वगैरह भी हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना जरूरी है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी होगी, खर्च की अधिकता के कारण भी कई बार मानसिक परेशानी हो जाएगी, कभी कभी नींद ठीक से नहीं होगी। यहाँ दृष्टि डालेंगे वही मंगल को पीड़ित करेंगे, तो धन एवं कुटुंब और भाग्य की उन्नति और इन सभी चीज़ों में परेशानी के योग बनाएंगे। ऐसे व्यक्ति के मतलब बोलने में, जैसे मंगल एक स्वयं ही उग्र स्वभाव के ग्रह हैं
और वह द्वितीय भाव में बैठ गए वाणी के घर में, और राहु केतु से पीड़ित हो गए, यानी इसके अंदर में और भी ज़्यादा उग्रता आ गई। ऐसे व्यक्ति बोलने में अगर क्रोध आ जाए तो कई बार गाली भी दे देते हैं, उल्टी सीधी बातें भी बोल देते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उपाय करने के साथ अपने आप को परिवर्तन करना भी चाहिए जीवन में। और ऐसा व्यक्ति कई बार किसी नशा के भी चपेट में आ जाते हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव खाने पीने का जगह होता है। राहु केतु इत्यादि ऐसे ही नशा के कारक होते हैं, और मंगल को यहाँ पीड़ित कर रहे हैं, तो यह सब चीज़। और ऐसे व्यक्ति को कई बार फूड पॉइजन भी होने की संभावना रहती है, या किसी भी प्रकार का जहरीली चीज़ भी खा सकते हैं गलती से या जैसे भी। तो इसलिए इन सब बातों का आपको ध्यान देना जरूरी है, और उपाय तो करना ही है, लेकिन उपाय के साथ साथ आपको अपने जीवन में परेशानी ना हो इसके लिए सावधान भी रहना जरूरी है। और केतु यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होगी। कई बार ऐसे व्यक्ति को मातृभूमि का वियोग भी सहना पड़ता है, और कई बार ऐसे व्यक्ति बार बार स्थान परिवर्तन का भी योग बन जाता है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों से संबंधित फलादेश देखा, और आपकी कुंडली में विस्तार से लिखा है, और उसके अनुसार आप उपाय करें। हरिओम तत्सत।